हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो जी अभी है शाम का टाइम और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ शाम की जोत। तो शाम के 7 बजे जोत लगती है ना, मैं वही लगा रही हूँ क्योंकि मम्मी ने आज नहाया नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पे यक्षु भी आ गया था ट्यूशन से, तो फिर यक्षु भी मेरे साथ में बैठा हुआ। और यक्षु को पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। इसको मंदिर जाना, जोत जलाना, कान्हा जी को नहवाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल सुबह सुबह ये जब स्कूल जाता है तो कान्हा जी को नहवा देता है और उसके बाद उनको भोग लगाता है। तो उसके बाद में फिर ये अपने स्कूल जाता है। तो यहाँ पे मैंने जोत बत्ती जला दी है और साथ साथ में मैंने कान्हा का भोग भी लेके बैठी हूँ, रोटी मीठा ये सब लेके बैठी हुई हूँ। तो यक्षु बोला कि मेरे को भी जोत लगानी है, तो मैंने बोला इसको ऐसे ऐसे करके लगा दो। तो यहाँ पे ये वही काम कर रहा था, तो जोत बत्ती लगा दी थी और कान्हा का भोग हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनानी थी पनीर की सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी वाली नहीं बनाऊंगी, सिंपल तरीके से बनाऊंगी और किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो उससे पहले मम्मी ने बोला कि मुझे ना चूल्हे पे रोटी बनानी पड़ेगी, आटा लगा दो, मैं बाहर बैठ के बना लूँगी रोटी, क्योंकि मुझे चूल्हे पे रोटी बनानी नहीं आती है। मेरी आइज़ ऑलरेडी वीक है, तो धुआं मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और ये सारे काम कभी किए भी नहीं थे, मतलब चूल्हा मैंने कभी देखा ही नहीं था अपनी लाइफ में, यहीं पे आके देखा है। तो फिर उसके बाद में मैं आटा लगा के दे दूँगी। यहाँ पे यक्षु की दादी खड़े हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले इनकी लड़ाई हुई थी और अभी फिर से बात होने लगी। तो जब घर में साथ में रहते हैं तो लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं और हाँ, काम भी होता है। लेकिन वो वर्ड जो था वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ट हुआ था, क्योंकि मेरे घर में ऐसा है कि मैं कभी भी किसी के साथ गलत नहीं बोलती हूँ, कभी किसी को कुछ भी नहीं बोलती हूँ। जो मेरा करने का काम है, घर का छोटा से छोटा काम मैं खुद से कर लेती हूँ, किसी को नहीं बोलती कि ये काम कर दो। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोशिश करती है कि मैं घर के सारे काम खुद से कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है और जब मैं आटा बाहर रखने गई तो मुझे ना बिच्छू टाइप का छोटा सा कीड़ा दिख रहा था। तो इन्होंने बोला कि वो बिच्छू नहीं है, उसको ना बाहर निकाल दे, झिंगुर टाइप बोलते हैं, आवाज़ करता है वो बहुत ज़्यादा। तो फिर उसको मैं बाहर निकाल दी और यहाँ पे अब मैं कट करने लगी हूँ। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह मैंने निकाल के रख ली, प्याज को छील लिया था। और उसके बाद में जो पनीर यक्षु पापा लेकर आए थे, संडे मॉर्निंग में आए थे ना जब, वो तो वो लेकर आए थे। तो मैंने इवनिंग में नहीं बना पाया था क्योंकि मैंने राजमा भिगो के रखा था, तो मैंने राजमा बनाया था उस दिन। और उसके बाद जो है हमारे घर में श्राद्ध था, तो श्राद्ध नेक्स्ट डे श्राद्ध था, उस दिन मैं ब्लॉग वगैरह भी शूट नहीं कर पाया। और उसके बाद जो सब्ज़ी थी पनीर की नहीं बना पाई क्योंकि इसमें प्याज पड़ता है, प्याज के बिना पनीर में उतना टेस्ट नहीं आता है, तो इसलिए फिर नहीं बना पाया। क्योंकि मंडे को मैंने बनाई थी आलू गोभी सिंपल टमाटर वगैरह डाल के जो बिना प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं वो बनाई थी। और उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे ट्यूसडे को बनाया था पनीर। तो पनीर यहाँ पे यक्षु बोला मम्मा मेरे लिए पनीर बनाना। तो बहुत ज़्यादा तामझाम करके नहीं बनाती, सिंपल तरीके से बनाती, जैसे बना रही हूँ आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। मैं डालती हूँ प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालती हूँ। बहुत लोग जैसे क्या बोलते हैं, इसमें ग्रेवी बनाते हैं लहसुन वहसुन डाल के फ्राई करके, तो वो उस तरीके से मैं नहीं बनाती क्योंकि मेरा बेटा छोटा है अभी, ये खाता नहीं है और ये पनीर बहुत अच्छे से खाता है। तो जिस तरीके से ये खाता है सिंपल, उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाले सारे डाल दिए थे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च क्रश करके। तो उसके बाद मसाला मेरा बन रहा था, तब तक मैंने बोला चलो इसमें थोड़ा थोड़ा जैसे गरम मसाले वगैरह वो मैं साथ के साथ में ऐड कर दिए थे। फिर मसाला हो गया था तो फिर जो मैंने मटर धो के रखी थी वो डाल दी और साथ साथ में डाल दिया मैंने पनीर, क्योंकि मैं पानी नहीं डालने वाली हूँ, सूखी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ पनीर की। तो इसीलिए फिर मैं थोड़ा सा पानी डाली ताकि कढ़ाई में पनीर ना लगे। एकदम सिंपल सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी, तामझाम मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे अब हो गया है हमारा नेक्स्ट डे, तो थोड़े थोड़े क्लिप मैं शूट कर लेती हूँ और फिर बाद में जब व्लॉग ऐड करती हूँ तो सारी मैं उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि मैं एक भी क्लिप को वेस्ट नहीं करती हूँ। कि क्लिप वीडियो शूट करने में बहुत मेहनत लगती है, हम काम भी करते हैं, कैमरा भी सेट करते हैं, बोल ले तो बाबा बहुत ने ज़्यादा आवाज टाइम मार ले। लगता था। यहाँ पे मैंने यक्षु को रेडी कर दिया और अभी ये जा रहा है, तो मैंने इसको बोला यक्षु अपने बाबा को बुला लो, अकेले नहीं जाना है। तो मम्मा को बाय बाय कर दिया है इसने और अभी ये जा रहा है स्कूल। तो यक्षु को स्कूल भेज दिया था मैंने, अपनी चाय ले ली थी, सुबह सुबह की जो मैं चाय लेती हूँ वो मैंने ले ली थी। उसके बाद में ना ये टाइम हो गया था 8:30 बजे का, और मैंने आपको बताया कि सिलेंडर ख़त्म हो रखा था, अभी मुझे रोटी तो बनानी नहीं थी। यक्षु की मैगी मैंने इंडक्शन पे बना दी थी, मैगी बना दी थी, चाय बना दी थी और ब्रेड मैंने इसको घी में तल के दे दिया था, मतलब जैसे टोस्ट बनाते हैं ना उस तरीके से बनाया था। ये घी लगा के खाता, उसमें साथ में मैंने सॉस रख दी थी, तो वो मैंने बना के उसको दे दिया था। फिर पानी आया हुआ था तो मैंने कहा झाड़ू लगाने की सोच रही थी, लेकिन झाड़ू नहीं लग रहा था क्योंकि हवा चल रही थी ना, हवा से कूड़ा जो है उड़ता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ।
तो मैंने क्या किया, पानी डाल दिया और पानी डाल के बाद फिर मैं हल्का हल्का झाड़ू लगा दूँगी। और इसमें है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब 1 घंटा तो लग ही जाता है क्लीन करने में, क्योंकि कोने कोने में साफ़ करना पड़ता है। और साफ़ ना करो तो अच्छा भी नहीं लगता। जब चीज़ बन गई है, साफ़ सुथरी हो गई, तो साफ़ सुथरा रखना अपना काम है। तो यहाँ पे मैंने सारे में पानी छिड़क लिया था, तो फिर उसके बाद मैं निकालने लगी थी मैं झाड़ू। झाड़ू मार के अभी देखो मैंने पूरा आंगन जो है साफ़ कर दिया। और पाइप को ले गई मैं बाथरूम में, जो पानी बचा कुचा था वो भर दूंगी। टब बाल्टी वगैरह सब भर के रख देती हूँ अच्छे से। और ये कपड़े मैंने इवनिंग में धोए थे, मंडे इवनिंग में धोए थे, तो सुखा नहीं पाए थे, तो फिर मैंने कहा चलो अभी सुखा देते हैं। और मैं भूल भी गई थी, मैं मशीन में पानी डालने लगी जब कपड़े और एक्स्ट्रा कपड़े धोने के लिए, तब मुझे याद आया कि मैंने मशीन में मेरे खुद के कपड़े ड्रायल करे थे, जो कि मैंने हाथ से धोए थे और ड्रायल करके मैं उसमें ही छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे आ गया था सिलेंडर भरवा के। तो जब तक मैंने छोटे मोटे काम निपटाए, जो सिलेंडर था हमारा वो भर के आ गया। तो ये काम भी मैं करती हूँ, सिलेंडर बिल निकालना लगाना मैं खुद से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना सिलेंडर जो है थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा था, मतलब सही से सेट नहीं हुआ था, तो उसको निकाल के फिर दोबारा से मैंने फिर से सेट किया है। और चला के देख लिया कि हाँ सही से लग गया है। तो अब मैं नहा ली हूँ, क्योंकि मैंने जब बाहर आंगन धोया था तो मैं सारी गीली हो गई थी। और यकसु भी आ गया है, 12 बज चुके थे इस टाइम तक, जब मैं नहा धो के आई, सारा काम किया, अंदर भी बाहर भी सारा काम किया। 12 बज चुके थे। मैंने आज हेयर वॉश कर लिया, वेडनेसडे को हेयर वॉश, क्योंकि मैं सोच रही हूँ फ्राइडे को ही ना कर लूँ, क्योंकि अभी 3-4 बार लगा लूँगी तो सर्दियों तक चल जाएगी। नहीं तो अभी से छोड़ दूँगी ना तो मेरे सर्दियों में बाल एकदम वाइट हो जाएंगे, बस फ्रंट एरिया में बहुत ज़्यादा बाल वाइट होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ 2-4 बार और लगा लूँगी, फिर उतना कलर जो है जल्दी जाएगा नहीं सर्दियों में, क्योंकि नवंबर के बाद तो लगा नहीं पाऊँगी, बहुत ज़्यादा ठंड होने लग जाती है। तो इसलिए मैंने आज सर धो लिया। और फिर फ्राइडे को मैं थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा लूँगी आगे आगे। और फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो अब थोड़ी थोड़ी केयर करनी भी ज़रूरी है, अपनी भी स्किन की भी। तो मैं क्या क्या करूँगी आप सबके साथ में मैं शेयर भी करती रहूँगी, अपना स्किन केयर भी शेयर करूँगी, हेयर केयर भी मैं आप सबका साथ में शेयर करती रहूँगी अपनी ब्लॉग्स वगैरह में। तो यहाँ पे मैंने जब बाल अपने धोए थे, इसके बाद 1 ड्रॉप मैंने लगाया तेल, जिसमें बताया कि लोशन वगैरह आप हेयर की जो आता है ना सीरम वगैरह, वो मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जिससे बाल हैं जो हम कंघी करते हो तो वो खींचते नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी अक्सू को कर रही हूँ ट्यूशन के लिए रेडी। तो इसका बैग मैंने पैक कर दिया है। और उसके बाद शार्पनर पेंसिल मैं खुद से छील के देती हूँ, अगर इसको शार्पनर दे दूँ ना तो ये सारी पेंसिल को एक दिन में ही काट देता है। तो इसको रेडी करके भेज दिया था ट्यूशन। और अब मैं आ गई हूँ अपने बाहर हेयर कॉम करने के लिए। और आजकल मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं, बिल्कुल रस्सी के माफिक हो गए हैं। और जब मैं अपने बालों को देखती तो मुझे मेरी मम्मी की याद आती है, क्योंकि मेरी मम्मी है ना बहुत अच्छे से तेल लगाती थी, मालिश कर करके बहुत अच्छे से। तो उस वक्त मेरे बाल इतने ज़्यादा नहीं झड़ते थे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं झड़ते थे जितने अब झड़ने लगे हैं। तो जब अपने बालों को देखती तो मम्मी के दिन याद आ जाते थे। यहाँ पर मैं कंघी कर रही थी, तो एक कोई आया, जो मतलब कोई भी आया ना तो वो घर की तरफ नज़र ज़रूर डालता है एक बार, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सर पे कपड़ा रख लिया था। और यहाँ पे मैं अभी देखो अपने बालों को अच्छे से मतलब बंड बनाती हूँ, मैं कभी भी बालों को खुला नहीं रखती हूँ। तो अब हो गया है इवनिंग और हम दोनों माँ बेटा खा रहे हैं खाना। तो मैंने आज खाने में क्या, सब्ज़ी में कुछ भी नहीं बनाया था, फ्राई करी हुई मिर्च थी और सिंपल तोरी की सब्ज़ी थी, जो मैं नहीं खाती। यकसु लेके आया, बोला मम्मा मैं खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ, लेकिन वो एकदम पानी पानी जैसी लग रही थी, तो मैंने नहीं खाया। तो फिर अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और आज का ब्लॉग जो है वो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स लेकर बनाया है, कंटिन्यू मैंने शूट नहीं किया, कभी कुछ शूट कर लिया कभी कुछ शूट कर लिया, इस तरीके से मैंने ब्लॉग बना रखा था। तो जो बर्तन मैंने इवनिंग में चाय पानी के धो के रखे थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी मैं रैक में लगा देती हूँ, क्योंकि रैक टोकरी जो है दोबारा से भर जाएगी तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। तो जिनका पानी निचड़ गया था उनको मैंने उठा के रैक में लगा दिया। साथ साथ में यकसु कर रहा है अपना होमवर्क, तो जितना जो लिखने का वो लिख लेगा, जो उसको नहीं आता उसको मैं लिखवाने वाली हूँ। तो अभी मैं बर्तनों को धो लेती, किचन को साफ़ कर देती, क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्यूसडे को फिर से श्राद्ध होने वाला है। मेरे जेठ जी का भी श्राद्ध था, तो मंडे को भी ट्यूसडे को 2 दिन श्राद्ध था। तो ये थोड़ा थोड़ा क्लिप करके मैंने जो वीडियो शूट की थी वो उसी दिन शूट की थी। और जब हमारे जेठ जी का श्राद्ध था तो मैंने आपको बताया कि सिलेंडर ख़त्म हो गया था, चूल्हे पे खाना बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। और मैंने निकाला था उनका श्राद्ध, क्योंकि मैं छोटी हूँ, तो मैंने उनका श्राद्ध जब निकाला था तो मतलब दिक्कत हो रही थी। जैसे मैंने जल्दी उठ गई थी, लाइट पे खीर वगैरह बना ली, और उसके बाद रोटी मुझे चूल्हे पे सेकनी नहीं आती है, तो मैंने क्या किया, बेल दी थी और मम्मी ने वो रोटियां सेक ली, क्योंकि धुआं लग रहा था बहुत तेज। तो 4-5 रोटियां सेकना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए
चूल्हे पर। और पर ये कि मैंने हाँ ट्राई किया था, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। जो काम मुझसे नहीं हो पाएंगे वो मैं कभी भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा किचन जो है अच्छे से साफ़ कर दिया, बर्तन भी धो लिया, गैस भी साफ़ कर दिया, फ्रिज साफ़ कर दिया, क्योंकि फ्रिज 2 दिन से मैंने साफ़ नहीं किया था और हाथ लगते हैं बार बार गंदा हो जाता है, तो इस वजह से अंदर का। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे भी पोछा मार दिया है, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं आजकल। तो कभी भी जैसे अपने पूर्वजों का श्राद्ध होता है तो मैं रात में रोज़ ही किचन इस तरीके से नीट एंड क्लीन करके छोड़ती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो है खाना बनाने में बहुत आसानी रहती है। और मैं श्राद्ध का वीडियो इसलिए नहीं शूट करती क्योंकि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट वीडियो में, कि मैंने जब एक बार शूट किया था तो मेरी सास की जो भाई की बेटियां हैं वो बोली कि इसको तमीज़ नहीं है, ये क्या क्या दिखाती रहती है, जो इसको दिखाना चाहिए वो तो दिखाती है, जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिखाती है, सो अपने घर का श्राद्ध कौन दिखाता है। तो इस तरीके से उन्होंने मुझसे बोला था, तो इसीलिए जो है मैं अपने ये सब मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों बीच बीच में मेरी क्लिप्स रुक जा रही हैं, और अभी देखते हैं किस तरीके से ये वीडियो शेयर होगा, क्योंकि क्लिप्स मेरी बीच बीच में रुक रही हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरा सारा काम जो था ख़त्म हो गया था, फिर मैं आ गई अपने रूम में। तो इसमें ना कुछ कपड़े गीले थे, कुछ सूखे कपड़े थे, तो इन सबको मैंने जो सुबह में सुखाए थे वो तो सूख गए थे। उसके बाद में जो मैंने नहाया था ना, तो वो कपड़े मेरे गीले थे, तो मैंने कहा पंखे की हवा में यहीं पे टांग देती हूँ, सूख जाएंगे। तो ज़्यादातर ऐसा रहता है कि आजकल धूप भी हो जाती है और कभी ख़त्म भी हो जाती है, तो नहीं हो पाता है। तो अभी मैं लेकर बैठ गई यक्षु को स्टडी कराने के लिए, साथ साथ में आज मुझे एक छोटा सा काम करना है जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ये करूँ करूँ, लेकिन मेरे पास मशीन नहीं थी, इस वजह से मेरे से हो नहीं रहा था। मशीन हमारी जो थी वो जल गई। तो अभी मैंने क्या सोचा कि मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। ये मेरे आप लोगों ने नोटिस भी किया हो कि हमारे रूम में जो खिड़की है उस पर ऊपर जो है पर्दा नहीं लगा हुआ है, नीचे नीचे तो लगा रखी, ऊपर नहीं लगा रखे हैं। तो आज मैं उसके लिए बनाने वाली हूँ पर्दा हाथ से ही। और ये मैंने ले ली है मेरी सासू माँ की पुरानी साड़ी, जिसका अनयूज़ है, ये यूज़ नहीं होने वाली। तो इसीलिए फिर मैंने ले ली है पुरानी साड़ी, और यहाँ पे यक्षु को दे दिया होमवर्क करने के लिए, और मैं लेके बैठ गई हूँ साड़ी। तो कितनी साड़ी लगने वाली है वो सब मैं सिलने के बाद में कट करके देखूंगी कितनी लगेगी कितनी नहीं लगेगी। तो इसकी किनारी मैं बना लूँगी। अगर आपके पास जैसे वो सर्कल का हो ना, तो जो गोल चक्र जैसे होते हैं, तो आप वो भी फंसा सकते हैं। वो मेरे पास नहीं थे, तो मैं इसकी ना पाइपलाइन सी बना दूँगी हाथ से ही, ऐसी टांगने वाली, जिसको जिप जो पैंट में जो लगी रहती बेल्ट वगैरह लगाने में, उस टाइप से मैं इसमें बना दूँगी, और इसको हम आराम से जो है एंगल में लटका सकते हैं। तो अभी मैं हाथ से इसकी सिलाई कर रही थी, और बहुत टाइम लगा था मुझे, 2 घंटे लगे थे इसको सिलने में। लेकिन हाँ, वीडियो में तो हम 2 घंटे का नहीं दिखा सकते, इसलिए मैं थोड़ा सा ही दिखाया था। तो यहाँ पे मेरा पर्दा बन के रेडी हो गया है, और मैं नाप रही हूँ कि मैंने सही बनाया है कि नहीं बनाया है, कितना छोटा है कितना बड़ा। तो इस तरीके से मैं नाप के देख रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा नाप नाप के देख लूँगी कितना छोटा रहेगा कितना बड़ा। से मैंने कोशिश की थी थोड़ा बड़ा ही बनाने के लिए। तो इसी के साथ में मैं आज का ब्लॉग भी एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।